राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू यूके लाइफ व्लॉग। आज हम दोनों का ऑफ डे है और आज के दिन की स्टार्टिंग होती है बिल्कुल नॉर्मल डे से। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि डे एंडिंग इतना अमेजिंग और सरप्राइज से होने वाला है। तो अगर जानना चाहते हो आज आखिर ऐसा क्या हुआ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे सुबह उठकर पहले मैंने चाय बनाई, बाद में नहा धोकर पूजा पाठ किया, फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय को एंजॉय किया। तभी मेरे पास दीदी का कॉल आया। उन्होंने बोला कि आज मुझे तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाने हैं। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत गोलगप्पों के पानी की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके साथ साथ बाकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी खाने की। तो थोड़ी ही देर में दीदी और बाकी सब भी आ गए। दीदी ने गोलगप्पे तैयार किए। मैंने दीदी को बोला दीदी मैं बना दूंगी। दीदी ने बोला नहीं, तुमने पानी बनाया, गोलगप्पे मैं बना दूंगी। इधर दीप जी ने आलू भी तैयार कर दिए थे। फिर गाइस मैंने सोचा, तब तक उन्होंने गोलगप्पे खाए। मैंने सोचा मेरे तो मशीन में कपड़े पड़े हैं, मैं उनको निकाल देती हूँ। फिर मैंने अपनी लॉन्ड्री में जाकर अपने सारे कपड़े फैलाए गाइस, क्योंकि मैं गोलगप्पे इतने लाइक नहीं करती हूँ। बहुत लड़कियाँ होती हैं, मोस्टली लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं गाइस। यूके में वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री में फैला देती हूँ। कपड़े भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने सारे कपड़े फैलाए। फिर मैंने देखा लड्डू से प्यार किया। फिर दीप जी ने बोला आप भी टेस्ट करके देखो। फिर मैंने टेस्ट किया, गोलगप्पे अच्छे बने थे। भैया कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया। आए गोलगप्पे, ठंडे गोलगप्पे, ताजे गोलगप्पे, बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खाओ भैया। भैया ट्रेन वाले बन के बिल्कुल। ठंडे गोलगप्पे, मिर्ची वाले गोलगप्पे, खट्टे गोलगप्पे भैया। दीदी कहाँ से पसंद किया था, ट्रेन में से? लेवे गोलगप्पे भैया, बढ़िया बढ़िया ताजे गोलगप्पे भैया। सब्जी वाले में जेना खाएगा बढ़िया खाएगा, जल्दी आएगा। तो पाएगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। भैया का टक गया। बढ़िया माल है, खट्टे के नाल है। कोई इसको भी दो ना। नो नो शिव नो, हियर शूज बेबी। डब्बा खत्म कर दिया वो। पूरा डब्बा खत्म कर दिया बस। फिर हम सब ने मिलकर गोलगप्पों का मज़ा लिया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। सच में बहुत अच्छा फैमिली टाइम रहा। उनके जाने के बाद फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना था, तो मैं अपनी दवाई लेने हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई। फिर मैंने उनसे अपनी दवाई ली। घर आने के बाद फिर अपना सबसे पहले थोड़ी सी वॉशिंग थी वो कंप्लीट की। मैं सोचती हूँ जब तक मैं वॉशिंग करती रहती हूँ तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग मेरी हर वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उन्हें पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि यूके में मेरी लाइफ कैसी है और मेरा ऑफ डे कैसा जाता है। तो ऑनेस्टली ऑफ डे भी इतना आसान नहीं होता। उस दिन भी घर के काफ़ी सारे काम रहते हैं, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब तो चलता ही रहता है। बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी फैमिली के साथ भी मिल जाता है। उस दिन मैं घर वालों से भी सबसे बात कर लेती हूँ। और एंड में दीप जी की बात करूँ तो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहे। कभी सडनली घुमाने ले जाते हैं तो कभी बाहर का खाना का प्लान बना लेते हैं। छोटी ही रिश्ते खूबसूरत बनाते हैं गाइस। यहाँ यूके में रहते हुए एक बात मैंने सीखी है कि अपना हर काम खुद करना पड़ता है, चाहे घर की क्लीनिंग हो, खाना बनाना हो, वॉशिंग करनी हो, कुछ भी। स्टार्टिंग में तो मेरे को थोड़ा थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता था, बट अब मैं सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन अब ये हमारा डेली रूटीन बन गया है। लेकिन सच कहूँ तो शाम को सारे काम पूरे हो जाते हैं। हम दोनों बैठकर अपनी बातें करते हैं, अच्छा लगता है गाइस साथ में टाइम स्पेंड करके। तो गाइज़ फिर मैंने रोटी बनाई, सब्जी बनाई। खाना रेडी होने के बाद मैंने अपना खाना डाला और हमने दोनों ने बैठ के साथ में खाने को एंजॉय किया। और दीप जी से बोला कि आप भैया का भी खाना ले जाओ, क्योंकि आप भैया सुबह टिफ़िन नहीं लेके गए थे। फिर दीप जी बोलने लगे कि मैं पहले उनका खाना दे के आता हूँ, देन हम फिर खाना खाएंगे। मैंने कान्हा जी का भोग लगाया और आनंद भैया जी का खाना भेज दिया। उसके बाद हम दोनों ने घर पे बैठ के खाना एंजॉय किया। मुझे नहीं पता था आज दीप जी का कुछ और भी प्लान बनने वाला है। फिर गाइस खाना खाने के बाद दीप जी बोले चलो आज मूवी देखने चलते हैं। सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं तो एकदम एक्साइटेड हो गई। फिर हम दोनों तैयार होकर निकल गए।
रास्ते का वेदर बहुत अच्छा था। थोड़ी ही देर में हम वहाँ चले गए, देखा वहाँ का भी वेदर बहुत अच्छा था। सिनेमा हॉल पहुँच गए। सिनेमा हॉल पहुँचने के बाद फिर सबसे पहले हम एक ही काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी की पार्किंग देखते हैं। फिर हमने गाड़ी की पार्किंग मिल गई, वहाँ पे गाड़ी पार्क की। उसके बाद दीप जी कहने लगे थोड़ा बहुत खाने का सामान ले लेता हूँ। मैंने कहा वो तो अंदर ही मिल जाएगा। फिर हमने सबसे पहले एंट्री की। एंट्री होने के बाद हमने अपने टिकट्स दिखाए। टिकट्स दिखाने के बाद फिर थोड़ा बहुत खाने का लिया, ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह। फिर हमने अंदर जाके देखा, मूवी हॉल में अपनी सीट्स चेक की। हमारी सबसे ऊपर वाली सीट्स बुके थी, जहाँ पर इसको गाइस मूवी बहुत अच्छी थी। जिसने नहीं देखी है ज़रूर देखना। एंड में बस दोनों की कहानी ख़त्म हो। सभी कपल्स को एक साथ देखनी चाहिए, मूवी बहुत इंटरेस्टेड है गाइस। फिर मूवी ख़त्म होने के बाद दीप जी ने कहा चलो अब कुछ अच्छा सा खाने का भी देख लेते हैं। तो फिर जहाँ पर हम मूवी देखने गए थे वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो पंजाबी नाम से फेमस है, गोलू के ढाबे नाम से। वहाँ पे बहुत बेस्ट रेस्टोरेंट है जिसमें पंजाबी खाना मिलता है। फिर गाइस दीप जी बोलने लगे चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद दीप जी ने किया चिल्ली पनीर ऑर्डर। चिल्ली पनीर फिनिश होने के बाद उन्होंने मंगाया अमृतसरी नान। फिर खाना बहुत टेस्टी था। खाना इतना टेस्टी था कि पूरा दिन भी स्पेशल बन गया। हमने आराम से खाना खाया, बातें की और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद दीप जी ने बोला कि रुआबजा बना दो। फिर हमने दोनों ने बैठ के रुआबजा किया और जो दिन में पार्सल आया था उसकी अनबॉक्सिंग की। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।